फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पानियाला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 4 सोच अपनी अपनी। तो बच्चों, आज हम अपनी आइडल की किताब को पढ़ेंगे। उसमें जो प्रश्न उत्तर है ना, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलो अपनी आइडल की किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने आपकी आइडल की किताब को ओपन किया, पेज नंबर 21। देखो ये लिखा रहा पेज नंबर 21। ओके, तुम्हारे पाठ क्या है? आइडल की किताब का पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। अपनी किताब हमने पढ़ी, अब हम इसके आइडल की किताब को पढ़ेंगे। ओके, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र दिख रहा है आपको, क्या है इसमें? ये गांव का चित्र है। इसमें क्या क्या है? इसमें देखो गांव का चित्र दिया गया है। इसमें सुबह का टाइम का वर्णन किया गया है। बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है। देखो पर्वत है, नारियल के पेड़ भी है ना? तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। यह दृश्य किसका है? तो बच्चे ये दृश्य किसका है? गांव का, शहर का, पहाड़ का जंगल का? तो यह दृश्य किसका है? गांव का है। ओके, फिर चित्र में किस समय का वर्णन किया गया है? तो चित्र में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में खाली जगह उड़ रहे हैं, तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए चहचहाते हुए घोंसले से निकल रहे हैं। ओके, फिर आगे प्रश्न है, कौन अपने घोंसले से निकल पड़े? पशु, पक्षी, जीव जंतु या सभी? तो क्या आएगा? पक्षी। ओके, फिर आगे दिया गया है बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, चित्र में किसके लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं? तो हमने चित्र देखा, तो चित्र में नारियल के लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे प्रश्न है, घर के पीछे खाली जगह के पेड़ है। तो घर के पीछे किसके पेड़ से? नारियल के पेड़ है। नारियल के खाली जगह पेड़ है, तो एक पेड़ है, दो पेड़ है, तीन है, चार है। तो कितने पेड़ है? दो पेड़ है। फिर है आगे, चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। फिर पक्षी खाली जगह चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़ते हैं। तो पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़ते हैं। फिर है बच्चों, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो इसका उत्तर है, चरवाहे के हाथ में लाठी है। चरवाहा किसे लेकर चराने के लिए निकल पड़ा? बकरियों को, भैंस को, गाय को, भेड़ को? तो इसका उत्तर आएगा गाय को। फिर आगे दिया गया है, चरवाहा के पीछे कौन खड़ा है? तो चरवाहे के पीछे गाय खड़ी है। चरवाहे क्या सोचते होंगे? सोचकर बताइए। तो चरवाहा सोच रहा होगा कि यहाँ नज़दीक में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा घास मिलेगी। वह जंगल की ओर जाए या नदी की ओर जाए? चरवाहा सोच रहा होगा कि मैं चरवाहा सोच रहा होगा कि मैं गाय को चराने लेके जाऊँ, पर किधर की साइड मुझे घास ज़्यादा लगेगी, वहाँ लेके जाऊँ। फिर ये बगीचे में कौन खेल रहा है? तो बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। फिर है, बगीचे में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 5, 3, 2 या 7? तो बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। फिर है आगे, बच्चे खाली जगह के पीछे दौड़ रहे हैं। तो बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो बच्चों इसका उत्तर आप खुद लिखना कि आप बगीचे में जाते हो तो क्या क्या करते हो? खेलते हो और क्या करते हो? ओके, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ जाऊं या नहीं, कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा। कुत्ता सोच रहा है कि इस आदमी के साथ में जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊंगा तो क्या ये मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा। फिर आगे दिया गया है बच्चों, जिस क्रिया से क्या लिखा गया? जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने सही का, और जिस क्रिया के प्रकृति का नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो हमें देखना है, देखो लोग पेड़ काटते हैं तो इससे प्रकृति को नुकसान होता है ना? हाँ, तो गलत।
फिर हम हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत अच्छा, तो क्या आएगा? राइट, सही। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, हाँ बहुत अच्छा, ये खेतों इससे क्या प्रकृति को नुकसान नहीं होता। लोग ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर भी वाहन चालू रखते हैं, गलत बात है। कमरे से बाहर निकलते समय किसी के न होने पर लाइट और पंखे बंद करने चाहिए, हाँ। फिर सही, कम लोग पानी का अपव्यय करते हैं, गलत, नहीं करना चाहिए। कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, यस, तो कचरा इधर उधर नहीं फैले। फिर चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये चित्र है बच्चों, देखो ये चित्र में क्या है, ये टोपी वाला है, सिर पे टोकरी, उसमें क्या है, टोपियाँ रखी हुई है। फिर वो आगे चला तो उसको थकान लग गई, तो उसने क्या किया, पेड़ के नीचे बैठ गया, अपने टोपियों के थैलों को एक साइड रख के वो बैठ गए, उसको नींद आ गई। तो सभी बंदर उतरे, बंदरों ने टोपी ले ली और टोपी सभी ने पहन ली। फिर उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि मेरी टोपी सभी बंदरों ने ले ली, तो उसने क्या किया, उसको एक आइडिया आया, तो उसने अपने सिर से टोपी उतारी और फेंक दी। तो बंदरों ने भी यही किया, अपनी टोपी उतार के नीचे फेंक दी, देखो। फिर टोपी वाले ने सभी टोपियाँ ले ली, इकट्ठी कर दी और अपने घर पे चला गया। इसी से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो हमको देखने। पहला प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों का क्या किया, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, व्यापारी को टोपी उतार कर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपियाँ फेंक दी। फिर चित्र में दी गई कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो बेटे चित्र में कहानी देखो, एक टोपी बेचने वाला व्यापारी गांव-गांव में टोपियाँ बेचा करता था। एक दिन दोपहर के समय जंगल में से जा रहा था कि थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों की टोकरी एक तरफ रख दी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसी पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। अपने नकलची स्वभाव के कारण सभी बंदरों ने भी टोपियाँ पहन ली। फिर सभी बंदर मस्ती में उछल कूद करने लगे। उनकी उछल कूद से व्यापारी की नींद खुली और व्यापारी बड़ा दुखी हुआ। वह सिर से टोपी उतार के सोच में अपने सिर खुजलाने लगा, तो उसने देखा कि बंदर भी वैसा ही करने लगे। व्यापारी को एक उपाय सूझा। उसने जानबूझकर बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोपी टोकरी की ओर फेंक दी। बंदरों ने भी उसी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपी फेंक दी। व्यापारी ने तुरंत सभी टोपियाँ टोकरी में डाल दी और वहाँ से चला गया। ये कहानी मैंने भी आपको बताई, का शीर्षक है बंदर और टोपी वाला। इसमें दो है ना, बंदर और टोपी वाले की कहानी है। ओके बच्चों, ये हमारे हमने आज के प्रश्न उत्तर पढ़े। आप अपने आइडियल किताब में इस वीडियो को देख के लिखना, और आपको समझ में नहीं है तो इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, उसमें देख के आप अपना काम लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।